बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअ मिन इबादिहि अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। खलक़स समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ तआला अम्मा युश्रिकून। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुव ख़सीमुम मुबीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म तुम्हारे हक में आना चाहता है, बस तुम उसे जल्दी न मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उनके बेहुदा ख्यालात और शिर्क से पाक और बुलंद है। अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपना हुक्म देकर फरिश्तों को भेजता है कि लोगों को सूचना दे दो और ना मानने पर डरा दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझी से डरो। इसमें किसी मखलूक का क्या इख्तियार। न वो किसी से मशवरा तलब करता है और न किसी से राय का इजहार चाहता है। उसी ने आसमान और ज़मीन सच्चे नतीजे से पैदा किए, वो उनके शिर्क करने और बेहुदा बकने से पाक है। उसने इंसान को मनी के कतरा बूंद से पैदा किया तो वो खुल्लम खुल्ला अल्लाह के बारे में झगड़ालू बन बैठा है। वल अन्आम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून वतहमिलु अथक़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अन्फ़ुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। वल्खैल वल्बिग़ाल वल्हमीर लितरकबूहा वज़ीनह वयख्लुक़ु मा ला तअलमून। वअलल्लाहि क़स्दुस्सबील वमिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। उसी ने तुम्हारे लिए चार पाए पशु पैदा किए हैं, जिसमें तुम्हारे लिए जाड़े के कपड़े और कई एक फायदे हैं, और उन्हीं में से तुम खाते भी हो। और उनको जब तुम दिन ढले घरों को वापस लाते हो और दोपहर से पहले जब तुम उनको बाहर ले जाते हो, वो तुम्हारे लिए सजावट होते हैं। और वो ऐसे स्थानों तक तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं जहां पर बगैर सख्त कठिनाई के तुम ना पहुंचा सको। बेशक तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे हाल पर बड़ा ही मेहरबान है। उसी ने घोड़े, खच्चर और गधे तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करने को पैदा किए हैं कि तुम उन पर सवारी करो, और वो भी तुम्हारी जीनत है। और ऐसी चीजें भी पैदा करेगा जिनको तुम नहीं जानते। सब धर्मों का ये रुख अपने ख्याल में अल्लाह ही की तरफ है, और बाज उनमें से टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो सबको हिदायत कर देता, लेकिन वो इख्तियारी कामों में जब्र नहीं किया करता। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस्समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون वही है जो आकाश से तुम्हारे लिए पानी उतारता है, उसमें तुम्हारे पीने के काबिल है, और उसी से दरख्त पैदा होते हैं जिनमें तुम अपने जानवरों को चराते हो। उसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर प्रकार के फल पैदा करता है। बेशक इसमें फिक्र करने वाली कौम के लिए बहुत बड़ी निशानी है, जिससे अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है। उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, और तमाम सितारे भी उसी के हुक्म से काम में लगे हुए हैं। गरज कोई भी दुनिया की चीज टिकाऊ नहीं। बेशक अक्ल रखने वाली कौम के लिए इसमें बहुत से निशान हैं। وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون। और दुनिया में जिन जिन मुख्तलिफ रंग की चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया है, उन सब में नसीहत पाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानी है, यानी जो नेक दिल हों उनके लिए। और वही माबूद है जिसने समुद्रों को तुम्हारे काम में लगा रखा है कि तुम उससे ताज़ा ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर मोती वगैरह निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। और तू जहाज़ों को देखता है कि पानी को चीरते हुए उस दरिया में चले जा रहे हैं, और ताकि तुम तिजारत के जरिया उसका फजल पाओ और शुक्र मनाओ। और उसने ज़मीन पर पहाड़ कायम कर दिए हैं कि ज़मीन पानी की जाती से कहीं तुम्हें ले न गिरे, और दरिया और रास्ते बनाए ताकि तुम राह पाओ। और बहुत सारे निशान पैदा किए हैं, और ये तो खुली बात है कि ये लोग सितारों की चाल से राह पाते हैं। तो क्या फिर उनके नज़दीक खालिक मखलूक जैसा है? बड़े दुख की बात है, क्या तुम इस राय की गलती समझते नहीं हो? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون। और अगर अल्लाह की नेमतें गिननी चाहो तो तुम कभी पूरी ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है।
और खबरदार जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो अल्लाह को सब कुछ मालूम है। और अल्लाह के सिवा जिन लोगों को ये मुश्रिक लोग पुकारते हैं वो कुछ पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो स्वयं मखलूक हैं जो सब के सब मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं। और इल्म की इतनी कमी है कि उनको खबर नहीं कि कब्रों से कब उठाए जाएंगे। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरतुन वहुम मुस्तकबिरून ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति वमिन औज़ारिल्लज़ीन युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। लोगो जान लो कि तुम्हारा माबूद एक है, इसलिए जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है उनके दिल उस खालिस तौहीद से मुनकिर हैं और वो इस इनकार में मुतकब्बिर हैं। बस यकीनी बात है कि लोग जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह को सब कुछ मालूम है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों से प्रेम नहीं करता। और जब उनसे पूछा जाता है कि अल्लाह ने क्या भेजा है तो कहते हैं कि वो तो महज पहले लोगों के मन घड़त किस्से हैं। उनके इस कौल का परिणाम ये होगा कि क़यामत के दिन अपने पाप और जिन मातहत लोगों को जहालत से गुमराह करते हैं उनके गुमराह करने के पाप पूरे उठाएंगे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठाएंगे। क़द मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुन्यानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين। उनसे पहले लोगों ने भी इसी प्रकार हक को मिटाने के मंसूबे किए थे, सो अल्लाह ने उनकी जड़ बुनियाद उखाड़ दी ऐसी कि उनकी छतें उन पर आ पड़ीं और जहां से उनको गुमान भी न था उन पर अजाब आया। फिर क़यामत के दिन अभी और उनको अल्लाह जलील करेगा और कहेगा कि मेरे शरीक जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे आज कहाँ हैं। इल्म रखने वाले लोग जो दुनिया में इन खुराफात से बचे होंगे कहेंगे कि आज के दिन जिल्लत और बुराई काफिरों पर है। किन काफिरों पर? الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين।
वो लोग जो मरने तक कुफ्र शिर्क करने से अपने आप पर जुल्म करते रहे, बस वो इताअत पर झुकने लगेंगे और नरमी से बोलेंगे कि हम तो बुरे काम ना करते थे। हाँ, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से जो तुम करते थे अवगत है। बस अब जहन्नम के दरवाजों में घुसो, जहां तुमको हमेशा रहना होगा, क्योंकि तकब्बुर करने वालों का बहुत ही बुरा ठिकाना है। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू ख़ैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह वलदारुल आखिरति ख़ैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। जन्नात अदन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون। और परहेजगारों से जब प्रश्न होता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या कुछ उतारा है, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा कलाम नाजिल किया है। जिन लोगों ने इस दुनिया में भलाई की है उन्हीं के लिए भलाई है और आखिरत का घर सबसे बेहतर है, और परहेजगारों का घर तो बहुत ही अच्छा है। कैसा घर? हमेशा के बाग हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जो कुछ वो चाहेंगे मौजूद होगा। अल्लाह ताला इसी प्रकार परहेजगारों को बदला देगा। कौन परहेजगार? जो मरने के समय कुफ्र शिर्क और बुरे अखलाक से पाक होते हैं। फरिश्ते उनसे उनकी जानें निकालते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद कहते हैं कि अपने नेक अमलों के बदले में जन्नत में दाखिल हो जाइए। हल यंज़ुरून इल्ला तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय अम्रु रब्बिक कज़ालिक फ़अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। ये तेरे मुखातब केवल इस बात के इंतजार में हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या तो तेरे परवरदिगार के अजाब का हुक्म आए। इसी प्रकार इनसे पहले के लोगों ने किया था, चुनांचे वो तबाह किए गए, और अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि वो स्वयं ही अपने पर अत्याचार करते थे। पस अंजाम ये हुआ कि उनके आमाल की बुराइयां उनको पहुंची, और जिस अजाब की हंसी उड़ाते थे वही उन पर नाजिल हुआ। वक़ाल अल्लज़ीन अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन कज़ालिक फ़अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़हल अला रुसुलि इल्लल बलागुल मुबीन। सुनो, मुश्रिक कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना तो हम और ना हमारे बुजुर्ग उसके सिवा किसी चीज की इबादत करते, और ना हम किसी चीज को उसके हुक्म के सिवा हराम समझते। इसी प्रकार उनसे पहले लोगों ने किया था। रसूलों के जिम्मा केवल यही फर्ज है कि वो अल्लाह के आदेश स्पष्ट शब्दों में
अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचा दें। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत्ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहिद्दलालह फसीरू फिल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। और बस इस उसूल के तहत हमने हर एक उम्मत में रसूल भेजे थे कि लोगों से कहो कि अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा की इबादत से बचो। फिर उनमें से कुछ को तो अल्लाह ने हिदायत दी और कुछ को गुमराही चिमट गई, इसलिए कि वो हक से नाहक पेश आते थे। तो तुम जमीन पर फिरकर देखो कि संदेशटाओं के झुटलाने वालों का कैसा बुरा अंजाम हुआ। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। अगर तू उनकी हिदायत की इच्छा भी करे तो भी हिदायत पर न आएंगे, क्योंकि अल्लाह जिसको गुमराह कर चुके उसको हिदायत नहीं करता और उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं होता। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीहि वलियअलम अल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून। और सख्त से सख्त कस्में सौगंध अल्लाह के नाम की खा चुके हैं कि अल्लाह मर चुके लोगों को कभी न उठाएगा, क्यों नहीं अवश्य उठाएगा। इस बात का उसने सच्चा वादा किया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। यकीनन वो अवश्य उठाएगा, ताकि जिन बातों में लोग मुख्तलिफ हैं उनको बयान करके बतला दे, और ताकि काफिरों को विश्वास हो जाए कि निसंदेह वो झूठे थे। हम जब किसी काम को करना चाहें तो बस हमारा इतना ही कहना होता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। वल्लज़ीन हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअद मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुन्या हसनह वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। अल्लज़ीन सबरू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो लोग मजलूम होने के पश्चात महज दीन की हिफाजत के लिए अपने वतन को छोड़ आए हैं, हम उनको दुनिया में अच्छा स्थान देंगे और आखिरत का अज्र व सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश कि उनको कुछ भी खबर होती ये कौन लोग हैं जो तकलीफ पर सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार ही पर भरोसा करते हैं। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। और हमने तुझसे पहले बनी आदम में से मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा है, जिन पर हम वही भेजा करते थे। मक्का वालों, तुम्हें अगर इल्म ना हो तो इल्म रखने वालों यानी ईसाइयों और यहूदियों से पूछ लो।
जो संदेशताओं के हालात पढ़ते रहते हैं। खुले खुले निशान और स्पष्ट मसाइल लेकर आते रहे, और हमने तेरी तरफ नसीहत की बात, कुरान की शिक्षा इसीलिए उतारी है ताकि जो कुछ लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ से उतरा है तो उसको स्पष्ट करके बयान कर दे, ताकि वो उसमें सोच विचार करें। क्योंकि तू कुरान का केवल तबलीग ही करने वाला नहीं, बल्कि उसकी तफसीर और तशरीह भी करने वाला है। أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم। क्या बदकार लोग इस बात से बेखौफ हैं कि अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा दे या ऐसी जगह से उन पर अजाब आए कि उनको भनक भी न लगे, या उनको चलते फिरते सही सलामत पकड़ लें, या उनको डरा डरा कर पकड़ें कि पहले कुछ मामूली तकलीफ पहुंचाए फिर अधिक। मतलब ये कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये लोग उसको किसी मामले में आजिज नहीं कर सकते। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون। क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को नहीं देखते कि उनके साए कभी दाएं और कभी बाएं तरफ को अल्लाह की आज्ञा में सजदा करते हैं और वो खुद भी जलील होते हैं। और जो चीजें आसमानों और जमीन में हैं वो और फरिश्ते सब अल्लाह को सजदा करते हैं और उस सजदा करने में वो तकब्बुर नहीं करते। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जिस बात का उनको हुक्म होता है वही करते हैं। وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون। अल्लाह ने हुक्म दे रखा है कि कोई दूसरा माबूद न बनाओ, क्योंकि हकीकी माबूद बस एक ही है, सो मुझसे डरते रहो ताकि तुम्हारा भला हो और तुम कामयाब हो। इसलिए कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सब उसी का है। उसी ने उनको पैदा किया और वही मिटा देता है, और उसी की इबादत दायमी, अस्थाई या अनंत है। तो क्या फिर तुम अल्लाह के अलावा दूसरों से डरते हो? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون। सुनो, जितनी कुछ नेमतें तुम्हारे पास हैं सब की सब अल्लाह के यहाँ से हैं,
और जब तुमको कोई सख्त तकलीफ पहुंचती है तो फिर भी उसी की तरफ बिलबिलाते हुए आते हो। फिर जब वो उस तकलीफ को तुमसे दूर कर देता है तो कुछ लोग तुम में से उसी दम अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लग जाते हैं ताकि हमारी दी हुई नेमत की नाशुक्री करें। चंद रोज जिंदगी गुजार लो, आखिर जान लोगे। وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ। और उनकी जहालत सुनो कि जिन चीजों की असलियत को भी नहीं जानते उनके लिए हमारे दिए में से हिस्से मुकर्रर करते हैं। सो अल्लाह की कसम, इस बोहतान लगाने का तुमसे अवश्य प्रश्न होगा। और अल्लाह की बेटियां ठहराते हैं, वो उनकी बेहुदा बातों से पाक है और उनके अपने लिए जो ये चाहें यानी मनमाने बेटे। हालांकि जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की सूचना मिलती है तो रंज से मुंह तो उसका काला हो जाता है और गुस्सा से जहर के घूंट पीता है। बेटी की खबर के रंज के मारे बिरादरी से छुपा छुपा फिरता है कि जिल्लत के बावजूद जिंदा रख लूं या जिंदा गाड़ दूं। सुनते हो, लड़की को ऐसा बुरा जानते हैं फिर भी लड़कियों की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। देखो तो इन लोगों की क्या ही बुरी समझ है। لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ। आखिरत के इनकारियों की बहुत बुरी मिसाल है और अल्लाह की मिसाल तो सबसे बुलंद और बाला है और वो गालिब हिकमत वाला है। अगर अल्लाह लोगों को उनके बुरे कामों की वजह से पकड़ता तो दुनिया पर किसी जीवधारी को जिंदा न छोड़ता, लेकिन एक निश्चित समय तक उनको मोहलत देता है। बस जब उनकी अजल मौत घड़ी आ पहुंचेगी तो न एक घड़ी पीछे रह सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ। और सुनो, अल्लाह के हक में ऐसी चीजें मंसूब करते हैं
जिनको अपने लिए मकरूह जानते हैं और अपनी ज़बान से झूठ कहते हैं कि उनके लिए भलाई है। कुछ शक नहीं कि उनके लिए आखिरत में अजाब है और उनको अधिक से अधिक अजाब किया जाएगा। अल्लाह की कसम, हमने तुझसे पहले कई एक कौम की तरफ रसूल भेजे कि लोगों को सीधी राह पर लाएं, फिर भी शैतान ने उनके बुरे आमाल उनकी निगाहों में अच्छे कर दिखाए। बस वही उस दिन उनका करीबी होगा और उनको दुख की मार होगी। तुझ पर ये किताब इसलिए उतारी है कि तू लोगों के इख्तिलाफी मामलात को स्पष्ट तौर से बयान कर दे, और ये किताब ईमानदारों के लिए रहमत और हिदायत है। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रह नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون। और अल्लाह ताला आसमान से पानी उतारता है, फिर उससे ज़मीन को खुश्क हो जाने के बाद ताज़ा कर देता है। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इस बयान में दलील मिल जाती है कि वो इसके ज़ाहरी निज़ाम पर गौर करके नसीहत पा जाते हैं। सुनो, चारपायों में तुम्हारे लिए नसीहत है कि हम उनके पेट की चीज़ों से, गोबर और खून के दरमियान से तुमको खालिस दूध पिलाते हैं, जिसको पीने वाले नहायत अधिक आसानी से पी जाते हैं। और खजूरों और अंगूरों से तुम शराब बनाते हो और उम्दा रोजी। जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए इसमें हिदायत की दलील है। وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون। और सुनो, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया हुआ है, यानी उसकी फितरत में डाल रखा है कि पहाड़ों और दरख्तों और लोगों के मकानों की छतों पर रहने को घर बना लिया कर, फिर हर प्रकार के फूलों से अपना हिस्सा खाया कर और अपने परवरदिगार के रास्तों पर जो आसान किए गए हैं चला कर। चुनांचे वो इस पर अमल करती है तो उसके पेट से शहद निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, कोई नहायत लाल और कोई सफ़ेद। इसमें लोगों के लिए शिफा है। कुछ संदेह नहीं कि सोच विचार करने वालों के लिए इसमें दलील है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकै ला यअलम बअद इल्मिन शैअन इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर। वल्लाहु फ़द्दल बअदकुम अला बअदिन फ़िर रिज़्क़
فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون। और सुनो, अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है, फिर वही तुमको मौत देता है। कुछ तुम में से निकम्मी आयु यानी बुढ़ापे की अंतिम सीमा तक पहुंच जाते हैं, ऐसे कि जानने के बाद कुछ नहीं जानते। अल्लाह ही बड़े इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। और अल्लाह ही ने तुम में से बास को बास पर रोजी में बरतरी दी है। एक आका है तो दूसरा नौकर है। फिर जिनको बरतरी मिली है वो अपने गुलामों को अपना माल देकर इख्तियार में उनसे बराबर नहीं हो जाते, तो क्या फिर अल्लाह की नेमत की बेकदरी करते हैं? शुक्र के स्थान पर नाशुक्रे होते हैं। والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون। और सुनो, अल्लाह ही ने तुम्हारी जिन्स लिंग से तुम्हारी पत्नियां पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए हैं और तुमको पाकीज़ा स्वादिष्ट भोजन से रोजी दी। फिर जो लोग ऐसे मालिक को छोड़कर आजिज बंदों की तरफ झुकते हैं, तो क्या बेसबूत बात को मानते हैं और अल्लाह की नेमत से इनकार करते हैं। وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون। और सुनो, अल्लाह के अलावा ऐसी वस्तुओं की इबादत करते हैं जिनको उनके लिए आसमान से वर्षा के जरिया और जमीन से उगाकर रोजी देने की कुछ कुदरत नहीं और न ही कुदरत पा सकते हैं। बस तुम अल्लाह के हक में मिसालें न खड़ा करो, क्योंकि अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है और तुम्हें कुछ मालूम नहीं। ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون। وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط मुस्तकीम। अगर ठीक और सच्ची मिसाल सुनना चाहो तो सुनो, अल्लाह स्वयं तुम्हारे समझाने को एक गुलाम की मिसाल बतलाता है जिसको किसी काम में कुदरत नहीं, और एक ऐसा है जिसको हम अल्लाह ने महज अपने फज़ल से बेहतरीन रोजी दे रखी है, बस वो इसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करता है। क्या ये दोनों किस्म बराबर हैं? बस सब तारीफें अल्लाह के लिए मखसूस हैं, लेकिन बहुत से लोग जहालत करते हैं। और सुनो, अल्लाह अच्छे और बुरे की तमीज बताने को दो आदमियों की मिसाल सुनाता है। एक तो उनमें से गूंगा है
कि बात के अंजाम देने की उसे ताकत नहीं, और वो ऐसा नालायक है कि अपने मालिक के हक में बोझ हो रहा है। जहां कहीं भी उसे भेजता है खैर से वापस नहीं आता। तो क्या वो और जो शख्स लोगों को अदल और इंसाफ की राह बतलाता है और स्वयं भी सीधी राह पर है, क्या ये दोनों इज्जत और शरफ में बराबर हैं? वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदत लअल्लकुम तशकुरून। और आसमानों और जमीनों की छुपी बातें सब अल्लाह ही के कब्जे में है। वो उनको जानता है, उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं, और क़यामत की हकीकत एक आँख की झपक जैसी है, बल्कि इससे भी कमतर, क्योंकि अल्लाह हर काम पर कुदरत रखता है। और सुनो, अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से ऐसे निकाला है कि तुम कुछ न जानते थे, और उसी ने तुम में कान और आँख और दिल बनाए हैं ताकि तुम इन तरीकों से अल्लाह की नेमतों को पाओ और शुक्र करो। अलम यरौ इला त्तैरि मुसख्खरातिन फी जव्विस समाइ मा युमसिकुहुन्न इल्ला अल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन वजअल लकुम मिन जुलूदिल अन्आमि बुयूता तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा अथाथा वमताअन इला हीन। क्या ये दुनिया के निज़ाम पर गौर नहीं करते और परिंदों को आसमानों की फजा में उड़ते हुए नहीं देखते, ताकि इस नतीजे पर पहुँचें कि बगैर अल्लाह के इस तरह उनको कोई रोक नहीं सकता। कुछ शक नहीं कि ईमानदारों के लिए इसमें कई एक निशान है। और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को आराम की जगह बनाया, बल्कि अगर गौर करो तो ढब सलीका भी तुमको उसी ने सिखाया। और चौपायों से तुम्हारे लिए ऐसे घर यानी खेमे बनाए हैं जो सफ़र में कूच और ठहरने के समय तुमको हल्के मालूम होते हैं। और चारपायों की ऊन और रोयों और बालों से तुम्हारे लिए सामान और एक समय तक तुम्हारे गुजारे की सूरत बना दी है। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون।
और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी मखलूक से सायेदार चीज़ें बनाई हैं और उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने की जगह यानी गार बनाए हैं और उसी ने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है जो तुमको गर्मी से बचाता है और एक दूसरी किस्म का लिबास जो तुमको लड़ाई से महफूज रखता है। इसी प्रकार वो अपनी नेमत तुम पर पूरी करेगा ताकि तुम फर्माबरदार बने रहो। फिर अगर वो इससे मुंह फेरें तो तेरा कोई हरज नहीं, तेरे जिम्मा केवल स्पष्ट करके पहुंचा देना है। ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर इनकार कर जाते हैं और अक्सर तो इनमें खुल्लम खुल्ला काफिर हैं। وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ। इस इनकार का वबाल इस दुनिया में भी उठाएंगे और जिस दिन हम हर जमात से एक एक गवाह खड़ा करेंगे फिर काफिरों को अनुमति न होगी और उनकी तकलीफ दूर न की जाएगी। और जालिम जब अजाब को सामने देखेंगे तो सख्त घबराएंगे मगर उनकी घबराहट से उनके अजाब में कमी न होगी और ना उनको मोहलत मिलेगी बल्कि तुरंत पकड़े जाएंगे। وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ। और मुश्रिक जब अपने मनगढ़ंत शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ हमारे मौला, ये हमारे बनाए हुए शरीक हैं जिनको हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो लोग जिनकी तरफ मुश्रिक इशारा करेंगे उनको उत्तर देंगे कि कुछ शक नहीं कि तुम इस बात से सरासर झूठे थे। मुश्रिक ये माकूल उत्तर सुनकर तुरंत अल्लाह के सामने अपने इखलास का इजहार करेंगे और जो दुनिया में झूठे इल्जाम लगाते थे वो उनको सब भूल जाएंगे। जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा और अल्लाह की राह से लोगों को रोका होगा उनके फसाद और बदकारियों की वजह से हम उनके अजाब पर अजाब बढ़ाते जाएंगे। बस तो उनको ये सूचना दे और उस दिन की घटनाएं भी सुना। وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ। जिस रोज हम हर एक जमात में एक एक गवाह उनके हालात जाहिर करने के लिए खड़ा करेंगे और तुझको भी उन मुश्रिकों पर गवाह बनाकर लाएंगे और हम अल्लाह ने तुझ पर अपनी किताब नाजिल की है जिसमें हर आवश्यक चीज का बयान है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और खुशखबरी है। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون। उस तालीम का खुलासा ये है कि अल्लाह तुमको इंसाफ करने का हुक्म देता है और हर एक के साथ एहसान करने का और संबंधियों को ताकत के मुताबिक देने का और बेहयाई यानी ज़िना और उसकी तरफ उभारने वाली चीज़ों और नाजायज़ हरकतों से और अत्याचार करने से मना करता है। तुमको नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पाओ। स्पष्ट शब्दों में सुनो कि अल्लाह के नाम से जब मुआहदा करो तो पूरे किया करो और कस्मों को किसी भी हाल में विशेषकर मजीद ताकीद करने के बाद तो बिल्कुल न तोड़ा करो, लेकिन तुम ऐसे हो कि वादा करके भी तोड़ देते हो, हालांकि अल्लाह को तुमने अपना जामिन प्रतिभू ठहराया होता है। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को खूब जानता है। ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون। और उस महिला की तरह न बनो जो तमाम दिन सूत काट कर शाम को काटने के बाद अपना सूत टुकड़े टुकड़े कर देती है। तुम इस मतलब के लिए अपने कस्मों को आपस में धोखेबाजी का जरिया बनाते हो, इसलिए कि कोई कौम दूसरी कौम से धन दौलत में बढ़ी हुई होती है। तुम तो वादा करके उनके हलीफ बन जाते हो और उनकी तरक्की में फ़र्क आने के समय दूसरों से दोस्ती कर लेते हो। अल्लाह तुमको इस बात का हुक्म देता है कि वादा पूरा करो और जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो क़यामत के दिन अल्लाह उनके बारे में तुमको बतलाएगा। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। और जो कुछ तुम करते हो तुमसे उसके बारे में प्रश्न होगा। ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق
वलनजज़ियन्न الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। और अपने कस्मों को आपस में धोखा देने का बहाना न बनाया करो, वरना मजबूत होने के बाद कदम उखड़ जाएंगे। यानी तुमसे वादा करने वाले तुम्हारी बदनीयती सुनकर तुमसे फिसल जाएंगे, और इस वजह से तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका। तुमको दुनिया ही में तकलीफ पहुंचेगी और आखिरत में भी तुमको बड़ा अजाब होगा। और दुनिया के थोड़े से माल के बदले अल्लाह के नाम से वादा किया हुआ न बदला करो। ये समझ लो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो सबसे बेहतर और अच्छा है। अगर तुमको कुछ इल्म है तो इस पर गौर करो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो बर्बाद होने को है, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है, कभी फना न होगा। और दिल से जान रखो कि हम कदम साबित रखकर सब्र करने वालों को उनके कामों का बहुत अच्छा बदला देंगे। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। क्योंकि हमारे यहाँ नियम यह है कि जो कोई ईमानदार होकर नेक अमल करे, पुरुष हो या महिला, किसी भी कौम का हो, तो हम उनको पाकीज़ा जिंदगी देंगे और हर प्रकार से शांति से रहेंगे, और हम उनको केवल अपने फजल से उनके कामों से भी अच्छा बदला देंगे। فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به मुशरिकून। सो तू जब कुरान पढ़ना चाहे तो शैतान मरदूद के वसवसे से अल्लाह ही की पनाह लिया कर, यानी क़िराअत से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा कर। क्योंकि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं, उन पर उसका किसी प्रकार का जोर नहीं चल सकता। उसका जोर तो बस उन्हीं लोगों पर है जो उससे संबंध रखते हैं और जो उसकी तालीम के सबब से शिर्क करते हैं। وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ। और जब हम कोई आदेश किसी आदेश के स्थान पर नाजिल करते हैं, और अल्लाह जो कुछ नाजिल करता है उसे तो अच्छी तरह मालूम है कि पहले क्या था और अब क्या है, तो ये लोग कहने लगते हैं कि तू मुफ्तरी है, मन घड़त जो चाहता है कह देता है, बल्कि बहुत से उनमें से नहीं जानते। तो उनसे कहे, इस कुरान को तो जिब्रील जैसे पाक बातिन फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से सच्ची तालीम के साथ भरपूर उतारा है, ताकि ईमानदारों को ईमान पर साबित कदम करे और मुसलमानों के लिए जो उसकी तालीम पर अमल करें हिदायत और बशारत है।
वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमिय्युन वहाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। हम अल्लाह जानते हैं जो ये लोग कहते हैं कि इस रसूल को एक आदमी कुरान सिखाता है, झक मारते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि जिस शख्स की निस्बत उनको बदगुमानी है उसकी ज़बान तो अजमी है और अरबी साफ उसे आती नहीं, और ये कुरान तो साफ अरबी ज़बान है। इन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीन ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइक हुमुल काज़िबून। असल ये है कि जो लोग अल्लाह के आदेश पर ईमान नहीं रखते बल्कि अपनी हवस के ताबे हैं, अल्लाह भी उनको हिदायत नहीं देता और उनके लिए दुख की मार है। तुझे झूठा कहने वाले ये नहीं जानते कि झूठ तो वही लोग गढ़ा करते हैं जो अल्लाह के हुक्मों पर ईमान नहीं रखते, और वही झूठे हैं। मन कफर बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिलकुफ्र सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाहि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ज़ालिक बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरति व अन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। बस याद रखो, जो लोग ईमान लाने के बाद अल्लाह के हुक्मों से जी खोलकर कुफ्र करेंगे, उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनको बहुत बड़ा अज़ाब होगा। हाँ, जो किसी ताकत वाले के हाथ से कुफ्र बकने पर मजबूर किया जाए मगर दिल उसका ईमान पर हो तो उससे बाज़ पुर्स न होगी, लेकिन जो जानबूझकर अपनी मर्जी से जी खोल कर कुफ्र करें तो उन्हीं पर अल्लाह का गज़ब है और उन्हीं को दुख की मार होगी। ये अज़ाब इसलिए होगा कि वो दुनिया को आखिरत से अधिक पसंद करते हैं, और ये कि अल्लाह काफिरों की कौम को हिदायत नहीं किया करता, यानी जो लोग जानबूझकर अल्लाह के हुक्मों से बेपरवाह हो जाते हैं, अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो जाता है। उलाइक अल्लज़ीन तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइक हुमुल गाफिलून। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून। ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم। उन्हीं लोगों के दिलों पर और कानों और आँखों पर अल्लाह ने मुहर कर दी है, और यही लोग आखिरत की भलाई से गाफिल हैं। कुछ शक नहीं कि यही लोग आखिरत में हानि उठाने वाले हैं। और जिन लोगों ने काफिरों से दुख उठाने के बाद अपने वतन को छोड़ा और अल्लाह की राह में उचित समय पर जिहाद किया और सब्र करते रहे, कुछ शक नहीं कि तेरा परवरदिगार ऐसे वाक़यात के बाद उनको माफ़ कर देगा
क्योंकि वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون। जिस दिन हर शख्स अपने ही लिए झगड़ेगा, दूसरे की कोई फिक्र न होगी, और जो कुछ किसी ने कमाया होगा उसको पूरा पूरा बदला मिलेगा, और किसी प्रकार से उन पर अन्याय न होगा। وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون। ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون। और सुनो, अल्लाह एक शहर का हाल उदाहरण के तौर पर बयान करता है, और शहर अमन शांति में था कि हर एक दूर नजदीक के स्थान से उसको रोजी पहुंचती थी। फिर जब उस शहर वालों ने अल्लाह की नेमतों की बेकदरी की, तो अल्लाह ने उनके बुरे अमाल पर उनको भूख और दुश्मनों के डर का मजा चखाया। अल्लाह की नाशुक्री तो करते ही थे, अल्लाह के अहकाम पहुंचाने वाले भी बिगड़ बैठे। और जब अल्लाह की तरफ से उन्हीं में से एक रसूल उनके पास आया तो उन्होंने उसे भी झुटलाया। फिर अल्लाह के अजाब ने ऐसे हाल में उनको पकड़ा कि वो जालिम थे। فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون। إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم। बस इससे नसीहत हासिल करो, और जो कुछ अल्लाह ने तुमको हलाल और पाकीज़ा रोज़ी दी है उसमें से खाओ, और अल्लाह की नेमत का शुक्र करते रहो। अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो तो यही काम करो। उस अल्लाह ने तुम पर केवल मुर्दार और ज़ब्ह के समय बहता हुआ खून और सूअर का गोश्त हराम किया है, और इनके अलावा जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा दूसरे का नाम पुकारा जाए। फिर जो शख्स मजबूर हो और उसे हलाल चीज खाने को न मिले, ऐसे हाल में कि ना तो चाहने वाला हो और ना हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो उसके लिए छूट है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم। और अपनी जबानों के झूठे बयान से ना कहा करो कि ये हलाल है और ये हराम है, जिसका नतीजा तुम्हारे हक में ये हो कि तुम अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाने लगो। जो चीज अल्लाह ने हराम नहीं की उसे हराम क्यों कहो। सुनो, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं हरगिज कामयाब न होंगे, बल्कि हमेशा नाकाम रहेंगे। दुनिया में उनके लिए थोड़ा सा गुजारा और आखिरत में उनके लिए दुखदाई दंड है।
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم। और यहूदियों पर हमने ये चीज़ें हराम की थीं जो हम बयान कर आए हैं, और हमने उन पर जुल्म न किया था, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर बदकारियों के कारण जुल्म करते थे। फिर भी जो लोग गलती से बुरे कार्य करके उसके पश्चात तौबा कर लें और नेक बन जाएं, तो तेरा परवरदिगार उस तौबा के बाद उनके हक में बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम ईमानदारों का अगुआ और अल्लाह का हर तरफ से कटकर फरमा बरदार बंदा था, और वो मुश्रिकों में से न था। अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार था। अल्लाह ही ने उसको चुना था और सीधी राह दिखाई थी, और हम अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत दी थी और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से होगा। इसके बावजूद कि तू नबियों का सरदार है और तेरी तरफ भी हमने यही हुक्म भेजा है कि तू इब्राहीम के तरीके पर चल, जो अल्लाह का यकसू एकाग्राचित फरमा बरदार बंदा था और मुश्रिकों से न था। इन्नमा जुइल अस्सब्तु अला अल्लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफून। यहूद कैसी बेवकूफ़ी से भरा प्रश्न करते हैं कि तुम सनीचर की ताज़ीम क्यों नहीं करते, हालांकि सब्त केवल उन्हीं लोगों पर फर्ज किया गया था जो उस समय उसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं। तौरात से ये साबित नहीं कि सब्त तमाम कौमों के लिए है, और तेरा परवरदिगार क़यामत के दिन उनके इख्तिलाफी कामों में स्पष्ट फैसला करेगा। उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बक हुव अअलमु बिमन ضل अन सबीलिही वहुव अअलमु बिलमुहतदीन। अपने परवरदिगार की राह की तरफ होशियारी और बेहतरीन नसीहत से लोगों को बुलाता रहा, और बहस की नौबत आए तो बड़े अच्छे ढंग से उनके साथ बहस किया कर। तेरा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से बहके हुए हैं, और वो हिदायत वालों से भी अच्छी तरह जानकार है। وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। और अगर ज्यादती का बदला लेना चाहो तो उसी कद्र लिया करो जिस कद्र तुमको तकलीफ पहुंचाई गई हो, और अगर सब्र करो तो सब्र करना साबिरों के हक में बेहतर है। और सब्र ही किया कर, और तेरा सब्र अल्लाह ही की मदद से है। और उन बेदीनों के हाल पर गम न कर, और न उनके धोखेबाजियों से दिल तंग हो। निसंदेह अल्लाह ताला परहेजगारों और नेकोकारों के साथ है।